नमस्कार, आदाब। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपने बचपन के दरीचों से एक याद निकाल के, जिसे मैंने कहानी का रूप दिया है और इसका नाम है नथ बिन शादी। 5 बरस की उम्र थी मेरी और हम लोग अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे, कहीं किसी शहर में मान लीजिए। और शहर का नाम ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कहानी। तो हुआ क्या, ये जानते हैं इस कहानी में। हम यानी कि मेरे दादी दादा, चाचा, बुआ, मम्मी पापा और मैं, उस वक्त तक कि मैं अपने मम्मी पापा की और पूरे घर की इकलौती बेटी थी, तो बहुत अहमियत दी जाती थी मुझे, मेरी ख्वाहिशात को। लेकिन अम्मी बड़े कड़क थे, तो अम्मी से बहुत डरती थी और जो भी ज़िद करनी होती थी या कुछ डिमांड करनी होती थी तो अपने पापा से ही मांगती थी। तो हुआ ये कि उसी मोहल्ले में अम्मी की एक रिश्ते की बहन भी रहते थे और उनकी 4-5 लड़कियां थीं जो कि सभी मुझसे उम्र में बड़ी थी, शादी के लायक थी। उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी बन्नो बाजी, वो मुझसे उम्र में 2 या 3 साल बड़ी थी और क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं था उम्र का, तो मैं उनको बाजी ना बोल के बन्नो ही कहती थी। हम दोनों अपनी अपनी उम्र के हिसाब से अपनी अपनी छोटी छोटी फ़िक्र एक दूसरे से जिक्र करते थे और दूर करने की कोशिश करते थे। तो जो मेरी और बहनें थी रिश्ते की, वो लोग बड़ी खूबसूरत थी, दिखने में भी अच्छी थी और मिजाज की भी अच्छी थी। और उस वक्त वो लोग, उनकी शादियां नहीं हुई थी, उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कुकिंग वगैरह के हुनर को मानने की कोशिश कर रही थी। उन खाला जान के घर में अक्सर करके अम्मी जाते रहते थे और साथ में मैं भी जाती थी। बन्नो बाजी हालांकि होने को बहन थी, लेकिन बहन से ज़्यादा हम सहेलियां थे। मेरी दादी के घर से बन्नो बाजी का घर बिल्कुल पास में ही था और मैं दिन भर उनके घर और अपने घर से इधर उधर होती रहती थी। अब क्योंकि उन बहनों की शादी की उम्र थी, तो अक्सर घर में उनके यही बातें होती थी। जो अम्मी जाते थे तब तो ख़ास तौर पे कि फलाने की जो लड़की थी उसकी कैसी हुई शादी और चढ़ाए गए, दुल्हन को चढ़ाए गए जो गहने थे, उनमें कौन कौन से गहने थे और कैसे गहने थे, वगैरह वगैरह, जो होती हैं आमतौर पे घरेलू बातें औरतों की। आमतौर पे वही बातें जो ख़वातीन करती हैं महफिल में, वही बातें होती थी। तो एक बार हुआ ये कि ऐसे ही बातें हो रही थी, अम्मी उनके घर गए हुए थे और यही कुछ बातें हो रही थी और किसी ने कहा उस वक्त कि जो दुल्हन को चढ़ाए गए गहने थे ना, उनमें नथ बहुत खूबसूरत थी। नथ। तो मैं बड़ी फिक्र में पड़ गई। मैंने बन्नो बाजी से पूछा, बन्नो बाजी ये नथ का क्या रोल रहता है शादी में? तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं गुड्डी, देखो सुनो, नथ तो बहुत ही मायने रखती है, उसके बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। अब मेरी ना उस वक्त तक की नाक नहीं छिदी थी, मैं बड़ी फिक्र में पड़ गई, कैसे करूँगी? गले में हार, कानों में झुमके, हाथों में कंगन, पैरों में पैजेब, कमर में करधन, ये सब तो मैं पहन लूँगी, लेकिन क्योंकि नाक नहीं छिदी है नथ कैसे पहनूंगी? और नथ नहीं पहनूंगी तो मेरी शादी कैसे होगी? उस वक्त बहुत बड़ा सवाल था ये मेरे लिए। अब मैंने बन्नो बाजी से पूछा कि बन्नो कैसे करें, हमारी तो नाक छिदी नहीं है और बिना नाक छिदे शादी कैसे होगी? तो उन्होंने जवाब के लिए मुझसे कुछ पेश करने को कहा, तो मैंने उनको 5 पैसे की खट्टी मीठी पिपरमेंट पेश की। बताओ, रिश्वत! उस ज़माने में भी रिश्वत चलती थी और बच्चों में भी चलती थी, है ना? तो मैंने उन्हें पेश की, तो उन्होंने जवाब दिया, गुड्डी ऐसा करो, तुम खाला जान से बोलो और अपनी नाक छिदा लो। इस सलाह के लिए तो मेरे पास में क्या दिमाग नहीं था, मेरे को तो पता है ये सलाह है, मैं अपने दिल में भी सोच सकती थी, पर अम्मी से इतनी डरती हूँ कि मैं अम्मी से बोलूँ कैसे? क्या इसी के लिए मैंने आपको 5 पैसे की पिपरमेंट दी? नहीं 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 बन्नो बाजी, ये हो ही नहीं सकता, मैं अम्मी से बोल ही नहीं सकती।
बहुत डर लगता है मुझे अम्मी से। अम्मी काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, बहुत बहुत डरती थी, अभी भी डरती हूँ। तो मन्नू बाजी ने कहा ठीक है फिर मैं तुमको एक हल बताती हूँ। मैंने कहा पूछो, बताओ क्या हल बता रही हो। तो उन्होंने कहा कि देखो कुटी, मैं अब जबकि आपकी अम्मी मेरे यहाँ आएंगी तो उनसे दरख्वास्त करूँगी, ठीक है। और उनके इस दरख्वास्त के एवज़ में उस वक्त तो तुरंत मुझे उनको 10 पैसे का खट्टा मीठा चूरन पेश करना पड़ा, लेकिन जब वो दरख्वास्त करती तो उसके एवज़ में मुझे उनको अपनी चूड़ियाँ देनी रहती, ठीक है। तो तैयार थी मैं भाई, ये बहुत बड़ी फिक्र थी मेरी छोटी सी ज़िंदगी के लिए कि मेरी शादी कैसे होगी। तो उसके सामने ये पिपरमेंट, चूरन, मेरी मोतियों की पिटारी, मेरी चूड़ियाँ कोई मायने नहीं रखती थी। मैं सबका त्याग करने को तैयार थी। उस वक्त जिस हिसाब से मोहल्ला था या जैसे बातें होती थी बड़ों के बीच में, तो मुझे लगता था कि एक लड़की के लिए शादी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम मरहला है और इसको तय करना ही है। तो इसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार थी। अब दिमाग कैसा था भाई, छोटे से तो बच्चे थे, छोटा सा दिमाग था। अब हुआ ये कि बन्नो बाजी को अम्मी के सामने दरख्वास्त पेश करने का मौका जल्दी ही मिल गया। 2-4 दिन के बाद ही मेरी अम्मी उनके घर गए और साथ में मैं भी गई लटक के। बड़ा खुशगवार सा माहौल था। उनकी सारी बहनें, उनकी अम्मी, मेरी अम्मी, हम सब बैठे थे, उन लोग बातें कर रहे थे। मौका देख के बन्नो बाजी ने लपक लिया और अर्ज कर दिया कि खाला जान, गुड्डी की नाक छिदा दीजिए ना, इसकी नाक नहीं छिदी है। अम्मी ने एक पल को सोचा, बोला नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लो भाई, बन्नो बाजी भी एक ही बार बोल करके पीछे हट गई। उन्होंने मुझसे कहा कि लो भाई, हमने तो अपना रोल अदा कर दिया, इसके आगे भी हमसे उम्मीद मत करना। और मेरी चुड़िया लेके चलती बनी। बन्नो बाजी की अम्मा ने भी कहा कि ये करा दो ना, छेद करा दो। मेरी अम्मी से कहा कि करा दो छेद, अभी बच्ची है और जल्दी ही इसकी जो छेद की वजह से जख्म होगा वो भर जाएगा, चमड़ी नाजुक है। मेरी अम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बस एक डायलॉग अम्मी ने वहाँ भी चिपका दिया। अब ये मामला तो चला गया ठंडे बस्ते में। अम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। अब क्या किया जाए। अम्मी से मैं कहूँ ये तो मेरी हिम्मत थी नहीं, और क्योंकि अम्मी से कहना था इसीलिए मैंने बन्नो बाजी को अपनी चूड़ियाँ भी पेश की थी, पर मामला बना नहीं। छोटी सी जिंदगी, इस कदर उलझन, किससे कहूँ। मैंने सोचा भाई देखो, नाक तो मुझे छेद करानी है, मुझे शादी तो करनी है, क्या किया जाए। बहुत सोचा मैंने अपने दिमाग से। बन्नो बाजी ने हाथ खड़े कर लिए। पिपरमेंट, चूरन और चूड़ियाँ लेने के बाद अब तो जो भी करना था मुझे करना था। मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, दादी से कहते हैं। दादी को सिर दबाना बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि दादी का ना मैं सिर दबाऊंगी और जब दादी खुश हो जाएंगे तो दादी से ये दरख्वास्त पेश कर दूंगी। अब अगर दादी ने इजाज़त दे दी तो अम्मी कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, ये सोचा मैंने। तो फिर दादी की चमचागिरी करने की शुरुआत मैंने उनका सर दबाने से की। थोड़ी देर हो गई, दादी खुश दिखने लगे तो मैंने उनके सामने अपनी दरख्वास्त पेश कर दी कि दादी मुझे नाक में छेद कराना है और अम्मी मना कर रहे हैं। अब वो सास क्या जो अपनी बहू की कही हुई बात को मान जाए। तो दादी ने कहा मेरी बुआ को कि जरा सुनो, गुड्डी को ले जाओ और सुनार लाइन और छेद करा के ले आओ नाक में। मैं बड़ी खुश बुआ के साथ चली गई और रास्ते में मैंने हलवाई लाइन से ना 2 रसगुल्ले भी खरीदे कि जब नाक में छेद होगी और सुई गड़ेगी तो मैं खाऊंगी तो मुझे दर्द कम होगा। और बाकायदा मैंने खाए भी। जब सुनार ने मेरी नाक में सुई गड़ाई तो बढ़िया हुआ, ये छेद वेद हो गया और सुनार ने नाक में काला धागा पहना दिया और मैं बड़े मज़े से अपनी बुआ के साथ ठुमकते हुए घर आ गई। अम्मी ने देखा, लेकिन अब क्योंकि दादी ने परमिशन दी थी तो अम्मी ने कुछ नहीं कहा और मेरी नाक में हल्दी वगैरह लगाई गई और कुछ दिनों में जख्म सूख गया। जब जख्म सूख गया तो मेरी अम्मी ने मेरी नाक में एक छोटी सी नथनी पहना दी, खूबसूरत सी। मैं बड़ी खुश हो गई छोटी सी नथ पहन के। और मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का मरहला तय कर ली, बहुत बड़ा सवाल मेरे लिए हल हो गया, जो कि एकदम ही लाख टके का सवाल था। अब जो मेरी शादी में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट थी वो तो दूर हो गई।
मैंने सोचा कि मेरी पिपरमेंट और मेरी चूरन, मेरी चूड़ियाँ, ये मैंने फालतू में ही दी ना बन्नोबाजी को। इससे अच्छा तो मैं दादी से पहले ही बोलती तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। चलो खैर ठीक है, कुछ नहीं होता, जो हुआ अच्छा हुआ, नाक तो छिद गई ना। अब मेरी छोटी सी जिंदगी की इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी बड़ी समस्या हल हो गई। वक्त बीतता गया, वक्त आने पर मेरी शादी भी हुई और मैंने बड़ी खूबसूरत सी नथ भी पहनी। लेकिन शायद हर शादीशुदा खातून कभी ना कभी ज़िंदगी में शायद एक आध बार ये ज़रूर सोचती है कि काश नाक ना छिदाई होती। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी हुई रचना नथ बिन शादी। मैं हूँ किशोर अंजुम, फलक की एक मेंबर। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।